तो चलिए एक बार फिर मैं आपके साथ अपने 10th की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज के अंदर एक्सरसाइज 3.3 आपके साथ मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली थी। आज की वीडियो के अंदर मैं एक्सरसाइज 3.4 डिस्कस करूंगा। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर हमने एलिमिनेशन मेथड सीखना था, जो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चन कैसे होंगे। 3.3 एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपके साथ वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस की थी और वो वर्ड प्रॉब्लम आप लोगों को समझ आ गई थी। एक बच्चे का कमेंट आया है कि उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें ठीक से समझ नहीं आई हैं, तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि जो क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे उस जैसा जो इस करंट एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 3.4 में, उस जैसे जो क्वेश्चन दिखेंगे मुझे मैं उनको भी सॉल्व करा दूंगा आपको। तो अगर उस बच्चे को दोबारा से चीजें रिवाइज करनी है, चीजें दोबारा से सीखनी है, तो हम इस तरीके का क्वेश्चन एक और करेंगे तो शायद उसको और ज्यादा बेटर चीजें समझ आ रही है। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने पुरानी चीजें नहीं की हैं तो आपको नहीं समझ आएगा। ये एक फैक्ट सी बात मान के चलिए आप। क्यों? क्योंकि जब तक मुझे वो कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा कि मुझे लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है, एलिमिनेशन मेथड कैसे लगेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगेगा, तब तक आपसे आंसर सॉल्व नहीं होंगे इन क्वेश्चंस के। इक्वेशन बनाना मैं सिखा दूंगा, लेकिन सॉल्व तो आप ही को करनी है ना। मैं यहाँ सॉल्व करके नहीं दिखा सकता आपको सारी चीजें, मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखा दूंगा। सॉल्व क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन कर दी तो आप उससे करेंगे, एक आध क्वेश्चन में और करा दूंगा आप लोगों को, लेकिन सॉल्व तो आप ही को करना है। तो मेक श्योर कि आपने वो सारी चीजें पहले से की हुई हैं। ठीक है, आपने वो पहले 3-4 वीडियो जो भी मैंने बनाई है इस चैप्टर को लेकर वो आपने देखी हुई है। उसके बाद इस एक्सरसाइज में मैं आपके साथ आज 3.4 एक्सरसाइज लेके आया हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 3.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आप कर चुके हो एलिमिनेशन मेथड से, जितने उसके 6 पार्ट थे 5 पार्ट थे जो भी है, आपने उन इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया। सबसे पहले वही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपको कि अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं किया तो आप उस तरीके से, जिस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए एलिमिनेशन मेथड के, वो आपको नहीं समझ आ रहा होगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो क्वेश्चन है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, वो फ्रैक्शन कितना होता है, ऐसा करके 1 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आपने किया और फ्रैक्शन किस फॉर्म का होता था, x बाय y फॉर्म का। तो चीजें हम लेके चलेंगे। It becomes 1/2 और वो 1/2 हो जाएगा if we only add 1 to the denominator। अगर आप डिनोमिनेटर में 1 ऐड करोगे तो वो कितना बन जाएगा, 1/2। मेक श्योर कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को करें, क्योंकि फ्रैक्शन का क्वेश्चन है तो फ्रैक्शन की फॉर्म क्या थी, फ्रैक्शन की फॉर्म आपने लास्ट वीडियो के अंदर भी कैसे की है, x बाय y। तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को x, डिनोमिनेटर को y। तो सॉल्यूशन जब कर रहे हैं इसका तो हम लिखेंगे लेट न्यूमरेटर इज x and denominator is नंबर अगर कांस्टेंट होगा तो इसमें यूनिट नहीं आएगी। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताई है। अब फ्रैक्शन समझ लो, फ्रैक्शन क्या था, x बाय 1, यानी कि न्यूमरेटर क्या है x और डिनोमिनेटर क्या है y। क्वेश्चन में पहले बोला गया इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का मतलब x, न्यूमरेटर का मतलब x, और x में कितना ऐड करना है, 1 ऐड करने के लिए कह रहा है आपसे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, आप न्यूमरेटर में 1 ऐड करिए, x प्लस 1 हो गया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर आपका एक्चुअली में क्या था, y, उसमें से आपको क्या करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है। 1 सब्ट्रैक्ट करके क्या बनेगा, y माइनस 1। बात समझ आ गई? तो न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में आपने 1 ऐड कर दिया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में आप 1 लिख सकते हो, इसको यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा इक्वेशन, x + 1 = y + 1। भाई 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे पूरे से तो सेम आने वाला है, नीचे वाले y - 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, = y - 1। यहां तक बात समझ आ गई। इस इक्वेशन को ऐसा करते हैं कि भाई x - y = -1 क्या किया, y को लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो माइनस आ गया, और इस +1 को राइट हैंड साइड भेजा तो वो माइनस में चला गया। इसका मतलब x - y = -2। दिस इज द इक्वेशन 1। पहली चीज समझ आ गई आपको, इक्वेशन 1 कैसे करेंगे। दूसरा उसने कंडीशन दिखाया, देखो अब यहां तक खत्म कर चुके हैं इस क्वेश्चन को रीड करना। यहां से देखो, इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 हो जाएगा इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर था क्या, x अपॉन y, डिनोमिनेटर क्या है y, तो डिनोमिनेटर में आपको 1 ऐड करना है तो कितना बन जाएगा, 1/2। दूसरी चीज आपके लिए आएगी x अपॉन y + 1। उसने डिनोमिनेटर में ऐड करने के लिए बोला, न्यूमरेटर के लिए कुछ नहीं बोला। अ फ्रैक्शन इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में अगर आप 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। तो आपने इसमें ऐड लिख दिया 1/2।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x = y + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया। इतनी बात समझ आ गई। अब ये हो जाएगा 2x - y = 1। दिस इज सेकंड इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आप लोगों को आती है, दोनों इक्वेशन मैंने बना के दी थी, आप इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा दैट विल बी योर परफेक्ट आंसर। अगर आपने कैलकुलेशन ठीक की, आंसर एनसीईआरटी से मैच कर लेना, सॉल्व हो रहा होगा आपसे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया आपके लिए, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है, इसी क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, दैट विल बी ऑन एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, मैं मूव करूंगा इसके बाद किस क्वेश्चन पे, थर्ड पार्ट पे। सेकंड पार्ट एज से रिलेटेड है, आप उसको कर लेंगे। आपने उसको इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने उस एज के क्वेश्चन को सॉल्व कराया, जो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर है। ठीक है, अगर आपको डाउट होता है उस क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा क्वेश्चन को। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में मूव करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आप इसको लिख सकते हो यहाँ से, दोनों इक्वेशन मैच कर लेना, इनको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़िए और वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए इसको। अगर ये क्वेश्चन आपसे खुद से सॉल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपको कंसेप्ट समझ आ रहा है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहा तब आपको वीडियो को आगे देखना है, अदरवाइज पहले टारगेट यही करिए कि क्वेश्चन आपसे खुद से सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन हमने एक नंबर वाला क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है पिछली वीडियोस के अंदर भी, उस क्वेश्चन से ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। मैंने वहां समझाया था कि हमारा अलग टाइप का क्वेश्चन आगे आएगा तो हम उसको करा लेते हैं। तो यहाँ वो जो अलग टाइप का क्वेश्चन था, दिस इज वन ऑफ दोस क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या करना है इसके अंदर वो समझो आप। अगर मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो क्वेश्चन है द सम ऑफ अ टू डिजिट, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर। ये जो चीज है टू डिजिट नंबर, दिस इज डिफरेंट। ये इस क्वेश्चन को उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से अलग बनाती है। वहां केवल दिया हुआ था डिफरेंस ऑफ नंबर्स, दो नंबर्स का डिफरेंस पूछा दिया हुआ था क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ क्या बोला गया, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर। तब आपको ये नहीं पता था वो डिजिट कितने नंबर की है, मतलब जो नंबर था वो कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का है, 3 डिजिट का है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि क्या है, 2 डिजिट का नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल 17 हो गया, 34 हो गया, 75 हो गया, ये सारे कैसे नंबर हैं, 2 डिजिट नंबर हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। फिर उसने क्या बोला, उसने कहा कि डिजिट का सम कितना है, 9 है। आगे क्वेश्चन को रीड करेंगे, आल्सो 9 टाइम्स द नंबर, जो नंबर था उसका 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। वो कह रहा है कि 9 टाइम्स अगर आप उस नंबर का करोगे तो वो किसके इक्वल होगा, ट्वाइस के इक्वल होगा। किसके, जब आप नंबर का ऑर्डर, डिजिट्स का ऑर्डर चेंज कर दोगे, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, आप डिजिट्स का ऑर्डर इंटरचेंज करोगे। अब इससे आपका क्या मतलब है वो समझो। सबसे पहले देखो क्या है, जैसे आपका कोई नंबर लिखा हुआ है 75, नंबर क्या है 75, तो इसकी डिजिट्स क्या है 7 और 5, इसकी डिजिट्स क्या है 7 और 5। आप इसका ऑर्डर रिवर्स करोगे डिजिट्स का तो नंबर क्या बन जाएगा 57, यही बनेगा ना भाई। आप 7 को बाद में लिख दो, 5 को पहले लिख दो, तो 57 बन गया। तो नंबर रिवर्स करने का, डिजिट्स रिवर्स करने का मतलब ये है। इसका मतलब अगर 38 लिखा हुआ तो उसका ऑर्डर रिवर्स करने से क्या नंबर बनेगा 83। आपको ये चीज समझ आ गई पहले दोगे ऑर्डर रिवर्स करने से आपको क्या मतलब है। अब जब भी ये इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे 2 डिजिट वाले, 3 डिजिट वाले, तो इसको आपको क्या, किस कंसेप्ट से काम करना है, आपको करना है प्लेस वैल्यू के कंसेप्ट से काम। तो प्लेस वैल्यू आपने जूनियर क्लासेस में सीखनी है, 3rd में सीखी है, 4th में सीखी है। किसी भी नंबर को प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई नंबर 75 है तो उसको प्लेस वैल्यू में लिखेंगे 7 × 10 + 5 × 1। मतलब क्या हुआ, जो नंबर यूनिट प्लेस पे है उसको यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो नंबर टेंस प्लेस पे है उसको 7 से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इसको 7 × 10 करेंगे तो कितना आता है 70, और +5 करेंगे तो 75 आता है। ऐसे अगर जैसे 57 है तो यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है 7, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है 5, टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर दिख रहा है आपको 5, तो उसको क्या करेंगे 5 × 10। चेक करो ये बन रहा है, ये बन रहा है 5 × 10 50 + 7 57। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है, जरूरी क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए यूनिट प्लेस पर क्या है। तो यूनिट प्लेस पर पता होगा तो उसको उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। टेंस प्लेस पर नंबर पता है कौन सा है तो उसको उसकी
प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब यहाँ सपोजिशन लेंगे तो हमको ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी कि आपने यूनिट प्लेस के नंबर को या डिजिट को क्या लिया, टेंथ प्लेस के डिजिट को क्या लिया। फॉर एग्जांपल मैंने कहा सॉल्यूशन करने में लेट यूनिट प्लेस डिजिट इज x and tens place digit is दोबारा से समझो क्या काम है। यूनिट प्लेस का नंबर x है और टेंथ प्लेस का नंबर y है। डिजिट यूनिट प्लेस की डिजिट x है और टेंथ प्लेस की डिजिट y है। तो नंबर क्या बनेगा? नंबर बनेगा 10 into y plus x into 1। जैसे हमने वहां समझाया उसको समझ लो कि यूनिट प्लेस के नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करना है, टेंथ प्लेस के नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा यूनिट प्लेस का नंबर क्या है? x into 1 करना पड़ा और टेंथ प्लेस पर आपने कौन सी डिजिट ली है? y, तो 10 into y करना पड़ा। तो नंबर एक्चुअल में क्या है? ओरिजिनल नंबर क्या है? 10y plus x। ठीक है, ओरिजिनल नंबर क्या है? 10y plus x। नंबर ऑर्डर रिवर्स करने के बाद क्या होगा? नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर, after reversing the order, अब ऑर्डर रिवर्स करने का मतलब क्या है? जो पहले टेंथ प्लेस पर था वो तो यूनिट प्लेस पर चला जाएगा और जो यूनिट प्लेस पर है वो टेंथ प्लेस पर चला जाएगा। तो इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज करने के बाद ये सोच के चलना है कि x और y को रिप्लेस करना है। तो क्या हो जाएगा? 10x plus y। ओरिजिनल नंबर क्या है? 10y plus x और ऑर्डर रिवर्स करने के बाद क्या नंबर बनेगा? 10x plus y जैसा वहां पर है। अगर सपोज करो 57 का ऑर्डर रिवर्स करना है तो 57 का ऑर्डर रिवर्स करके 75 लिखा हुआ है। देखो तो जो पहले किससे मल्टीप्लाई होता है 7। अगर मैं इस वाले के लिए बात करूं आपसे 57 का 7 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से और 5 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से। लेकिन आप अगर ऑर्डर रिवर्स कर दोगे तो क्या होगा? जो पहले 10 से मल्टीप्लाई था 5 वो वहां क्या हो गया? 1 से मल्टीप्लाई होने लग रहा है। और जो पहले 1 से मल्टीप्लाई था यहाँ 7 और वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा वहां पर 10 से। तो ऑर्डर रिवर्स करने का यही कांसेप्ट है, x और y को इंटरचेंज करना है। इतनी बात अगर आपको समझ आ गई क्वेश्चन में इस तो हम क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। अगर आपको नहीं समझ आई तो वीडियो को वापस दोबारा से रिपीट करो और इस कांसेप्ट को दोबारा से समझने की कोशिश करो कि हमारा ऑर्डर किस तरीके से रिवर्स होगा। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको दोबारा से वापस बैकवर्ड कर सकते हो। ठीक है, आप समझो क्वेश्चन को। अब उसने ये कहा द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। अब इसकी डिजिट क्या क्या थी? x और y, और उसने उसका सम कितना बताया है? 9। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है x plus y is equals to 9। दिस इज इक्वेशन 1। x plus y is equals to 9। डिजिट्स का सम कितना बताया उसने? 9। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, यहां जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर। नंबर कौन सा है इसका? ओरिजिनल ये वाला नंबर था। तो इस नंबर का 9 टाइम्स 10y plus x is equals to is twice the number obtained by reversing the order of the digits। ठीक है, तो हमने नंबर का तो 9 टाइम्स कर दिया। अब रिवर्स करके जो नंबर बनेगा उसका कितना कराइए? ट्वाइस। कितना कराइए? ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digits। तो इसका मतलब वो किसके इक्वल है? ट्वाइस ऑफ ऑर्डर रिवर्स करने के बाद क्या नंबर था? 10x plus 1। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व कर देता हूं ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। या आप लिखोगे 95 plus 9x is equals to 20x plus 2y। यही बनने वाला है आपका। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। 90y plus 9x minus 20x minus 2y is equals to 0। दोनों चीजों को आप लेफ्ट हैंड साइड ले आए। 9x minus 20x कितना बनेगा? 9x minus 20x बनेगा माइनस का 11x। 90y minus 2y कितना बनेगा? माइनस प्लस का 88y इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको चाहो तो आप किससे करोगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो। एलिमिनेशन से भी हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाएगा। तो ये आप इसको लिखो -11। अच्छा, इस 11 को दूसरी साइड भेज दो तो 88y इज इक्वल टू 11x, या फिर x अगर आपको निकालना है तो 88y by 11। ये 8 टाइम्स कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू 8। इस वैल्यू को आप वापस में डाल दो इक्वेशन 1। इस वैल्यू को कहां डाल दो? वापस 1 में डाल दो। उससे आपका क्या सॉल्व हो जाएगा? x और y सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। इस वैल्यू को आप कहां डाल रहे हो? पुट दिस वैल्यू इन
इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी आपकी x + y = 9। मैंने x को कितना बताया आपको 8y बताया, क्योंकि मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, आप एलिमिनेशन से भी करो तो भी आंसर सेम आना है। यहाँ सब्स्टिट्यूशन आसान दिखता है इसलिए मैंने इसको सब्स्टिट्यूशन से कर दिया। तो ये हो जाएगा आपका x है 8y, 8y + y = 9, यानी कि 9y = 9। यहाँ से y कितना आ गया 1 आ जाएगा, और x क्या है from 2, x = 8y, यानी कि 8 × 1 which is 8। ठीक है, नंबर क्या बना, ओरिजिनल नंबर क्या बना, यहाँ लिख रहा हूं मैं नंबर इज, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड द नंबर। अगर आप x और y निकाल के छोड़ा हो तो आपके हाफ मार्क कट जाएगा, इसमें नंबर बोला हुआ हाफ कट जाएगा, 1 कट जाएगा, जनरली हाफ कटता है इस केस में। तो नंबर क्या बनेगा, नंबर देखो नंबर हमारा क्या है 10y + x, तो 10y का मतलब 10 × y कितना निकाला आप लोगों ने 1 + x, x कितना है आपका 8, यानी कि नंबर क्या बनेगा 10 × 1 10 + 8 दैट इज 80। आपका नंबर क्या बनने वाला है 80। ओरिजिनल नंबर क्या है 80। रिवर्स करेंगे जब ऑर्डर को तो नंबर कौन सा बनेगा 81। ऑर्डर रिवर्स करने से नंबर क्या बनेगा 81। मेक श्योर कि आपको चीजें समझ आ गई, आप रिपीट करके देख सकते हो क्वेश्चंस को, ठीक है, आप रिपीट कर लेना। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक से समझ के इसको सॉल्व कर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो देखिए आगे एक और, दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। क्या है इसके अंदर 3.4 के अंदर थर्ड का ही हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं, फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। आपको थर्ड पार्ट समझ आ गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखो हो क्या रहा है, अगर आपसे अभी भी क्वेश्चन नहीं हो रहे तो गड़बड़ कहाँ है। मेजर पार्ट ये है कि आपसे लीनियर इक्वेशन या तो सॉल्व करना नहीं आ रहा, आपने उतनी प्रैक्टिस नहीं की है क्वेश्चन को, और या फिर आप ये नहीं समझ पा रहे कि जितने भी ये क्वेश्चन है यहाँ आपको 2 वेरिएबल में काम करना ही करना है। अगर आप ये खुद से एनालाइज नहीं कर पा रहे कि कौन से वेरिएबल हमें लेके चले, तो वो प्रैक्टिस से आएगा। आप जितने वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करोगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप वही करिए क्या, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए आपको। अगर इक्वेशन नहीं आएंगे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं बनाएंगे। प्रैक्टिस ही एक चीज है जो आपको मैथ्स में बहुत अच्छा करके लेके आएगी। मेक श्योर आपने अपनी प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखो, इंपॉर्टेंट ये भी है, थर्ड के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, थर्ड पार्ट के कंपैरिजन में, बट दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या है इसके अंदर, मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। मीना बैंक गई है और उसको कितने रुपए निकालने हैं 2000 रुपीज उसको विथड्रॉ करना है। सी आस्क्ड कैसे टू गिव हर ₹50 एंड ₹100। उसको केवल 2 ही डिनोमिनेशन में पैसे चाहिए, एक 50 रुपीज का नोट चाहिए, एज एन एक नहीं, मतलब टाइप ऑफ नोट जो उसको चाहिए, दैट वुड बी ऑफ वन काइंड ऑफ ₹50 एंड ऑफ अनदर काइंड ऑफ ₹100। एक तो उसको 50 रुपए के नोट चाहिए और दूसरे तरीके के उसको 100 रुपीज के नोट चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, तो उसे 50 और 100 के मिला के टोटल कितने नोट्स मिले हैं 25 नोट्स मिले हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। तो इस क्वेश्चन में ये तो चीज क्लियर हो गई कि आपको एक्स और वाई क्या लेना है। क्या लेना है भाई, जितने उसको 50 रुपीज के नोट्स मिले होंगे उसको एक्स मान लो, जितने उसको 100 रुपीज के नोट्स मिले होंगे दैट वुड बी योर वाई। तो पहले वो अज्यूम कर लेते हैं। सॉल्यूशन में लेट मीना गेट 50 रुपीज नोट्स भी X and 100 rupees notes B Y। आप इसको सोचने के लिए, क्योंकि आपको 2000 रुपए निकालना है तो कुछ सोचो। जैसे सपोज करो मैंने आपको एक सर्टेन एग्जांपल दे दिया कि आप 100 रुपए के 4 नोट निकाल रहे हो और 50 रुपए के 3 नोट्स निकाल रहे हो। मैंने क्या कहा 4 नोट्स ऑफ 100 एंड 3 नोट्स ऑफ 50, ठीक है। तो टोटल कितना अमाउंट आपने कलेक्ट किया, खुद से एक बार कैलकुलेट करो माइंड में। जब वीडियो को आप देख रहे हो कि आपके पास 100 रुपए के 4 नोट हैं और 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं 3। तो टोटल अमाउंट क्या आपने निकाला इससे भाई 400 रुपीज के नोट्स का आपने उसको मल्टीप्लाई कर लिया होगा, दैट वुड बी 400। 400 रुपए तो ये होगी क्योंकि 100 रुपए के आपके पास कितने नोट हैं 4 नोट हैं, 50 रुपए कितने नोट हैं 3, तो ये कितना अमाउंट बन जाएगा 150।
50 रुपीज के कितने नोट थे आपके पास 3, तो ये अमाउंट बन गया 150, टोटल अमाउंट आपके पास कितना आ गया 550। ठीक है, तो जितने नोट होंगे उस पर्टिकुलर डिनोमिनेशन के आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ वही चीज आपने किया, 4 नोट 100 के तो 4 into 100, 3 नोट 50 रुपए के तो 3 into 50, उससे टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब आप ये देखो कि जितने आपने x नोट्स तो कितने के लिए हैं 50 रुपए के, और y नोट्स कितने के लिए हैं 100 रुपीज के, यही है ना। x आपके पास 50 रुपीज के नोट्स हैं, y आपके पास 100 रुपीज के नोट्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए, तो भाई x into 50 करेंगे तो जो अमाउंट 50 रुपए से बना होगा वो आ जाएगा, और y into 100 करेंगे तो जो अमाउंट 100 रुपीज के नोट से बना होगा वो आ जाएगा। और ये सब मिला के कितना है 2000, ये सब मिला के कितना है 2000, क्योंकि जो टोटल अमाउंट उसने विड्रॉ किया है नोट से x 50 रुपीज के, y 100 रुपीज के, वो कितना अमाउंट विड्रॉ हुआ है 2000, वो उसने क्वेश्चन में अलग से दिया हुआ है। देखो भाई 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000। अब मुझे दिख रहा है कि इसमें से 50 कॉमन आ रहा है, तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो 50 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो या कॉमन लेके कैंसिल कर दो। आपने 50 कॉमन लोगे आप यहां से, तो क्या बचेगा आपके पास x + 2y इज इक्वल्स टू 2000। भाई 50 में से 50x में से 50 कॉमन हो जाएगा तो 1 बचेगा, 100 में से 50 कॉमन लोगे तो कितना आएगा 2 बचेगा। x + 2y इज इक्वल्स टू 2000/50, ये यहां से कैंसिल हो गया 40, यानी कि x + 2y कितना आ गया 40। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, उसके पास नोट्स कितने, टोटल नोट्स उसने कितने विड्रॉ किए हैं, मीना व्हाट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब 100 रुपए के मिलाकर 50 रुपए के मिलाकर जो नोट का काउंट है वो कितना है 25 नोट्स उसने इन टोटल निकाले हैं। उसका अमाउंट नहीं बोला हुआ, उसका काउंट बोला हुआ है। मतलब सपोज करो जैसे अभी हमने जो डिस्कशन किया था, आपके पास टोटल नोट क्या थे, मैंने कहा था 100 के 4 नोट्स थे और 50 के 3, तो 4 + 3 7 नोट्स थे ना आपके पास इन टोटल। तो ऐसे उसने टोटल नोट्स बताए कितने हैं 25, और नोट्स का काउंट क्या है x आपके पास 50 रुपीस के और y आपके पास 100 रुपीस के। तो अकॉर्डिंग टू दूसरी चीज क्या होगी, ये इक्वेशन होगी बस, दूसरी इक्वेशन हो जाएगी x + y इज इक्वल्स टू 25। दिस इज इक्वेशन 2। क्लियर हो गया, लीनियर इक्वेशन है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो इसको। x + 2y इज इक्वल्स टू 40, x + y इज इक्वल्स टू 25। देखो कोएफिशिएंट इक्वेट करते हैं, एलिमिनेट तभी होगा जब कोएफिशिएंट इक्वेट होंगे, और यहाँ x के कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल हैं। फिर मैंने क्या चेक करना था साइन, अगर डिफरेंट साइन होगा तो ऐड करेंगे और सेम साइन होगा तो माइनस करेंगे। यहाँ दोनों का साइन सेम आ रहा है तो आप क्या करोगे, उसको माइनस यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस करेंगे माइनस करेंगे माइनस करेंगे, दिस वुड बी कैंसिल आउट, 2y - y 40 - 25 15। आपके पास y के जो काउंट आ गया वो कितना आ गया 15 फ्रॉम इक्वेशन 2। किसी से भी निकाल सकते हो, मैं इससे निकाल रहा हूं। तो x + y कितना था 25, यानी कि x हो जाएगा 25 - y 25 - 15 और दैट वुड बी 10। आपके पास क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव, तो क्या होगा शी रिसीव कितने नोट्स हो गई 50 रुपीस के कितने x, तो 10 notes of ₹50 and 15 notes of ठीक है 15 notes of ₹100। ठीक है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मेक श्योर कि आप अब इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन करोगे, क्योंकि जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो फिर बेसिक क्वेश्चन थे जो आपने या तो पहले डिस्कस किए होंगे या प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे। तो इस एक्सरसाइज को पूरा करिए, जो इसके अंदर आपके डाउट्स उतने हैं वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, मैं उन क्वेश्चंस को फिर नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपके साथ नई एक्सरसाइज लेके आऊंगा। चलिए देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को। ओके, थैंक यू।